अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए सॉफ्टवेयर के साथ, जिसमें हम ये चीज़ें देखेंगे कि जब आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम अपने पास इंस्टॉल करवाते हैं तो सबसे पहले इसकी कुछ चंद एक सेटिंग्स वगैरह होती हैं जो कि आपको करनी ज़रूरी होती हैं, जिसमें आपके बिज़नेस का नेम वगैरह, आपकी शॉप का नेम आ जाता है और ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले जैसे ही यानी कि आप इसको लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड आपके सामने आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मास्टर एंट्रीज में जाके हमने अपनी शॉप का नेम वगैरह जो है वो यहाँ पे हमने लिखना होता है। ये मैंने पहले एक नाम लिखा है, ठीक है। इसको आप यानी कि जब आपके पास आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई नाम नहीं होगा, आपने यहाँ पे नाम वगैरह, इसको मैं पहले हम डिलीट कर देते हैं जो नाम हमने लिखा हुआ है। तो हम एक नया नाम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक नाम जो है वो ऐड कर लेते हैं, मसलन कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैम मार्ट के नाम से, ठीक है। और इसी तरह आपका कोई बड़ा नेम है तो आप उसको कंप्लीट नेम लिखने के बाद उसके बाद एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सेकंड नंबर पे एड्रेस लिख देता हूँ। और उसके बाद नीचे आप अपना नंबर लिखेंगे, जो आपकी शॉप का जो नंबर है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर जो है वो पुट कर देता हूँ और इसी तरह आपने अपना नंबर वगैरह जो है पुट करना है। उसके बाद ईमेल आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद कोई फूटर वगैरह में आप चीज़ें देना चाहें तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लोगो आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। ये ईमेल कह रहा है कि यहाँ पे आप पुट करें, तो हम एक ईमेल जो है वो पुट कर देते हैं, जो कि हमारी कंपनी का ईमेल भी है, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेव। जैसे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और इसी के साथ हमारी जो यानी कंपनी का नेम है वो सेव हो चुका है। ये चीज़ें बनाने के बाद हमने कुछ यानी कि और चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, मसलन कि हमारे बिज़नेस के लिए कोई कैटेगरी वगैरह हम बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कैटेगरी वगैरह बना सकते हैं। ये एक मैंने जर्नल के नाम से बनाई हुई है, ठीक है। तो इसी तरह हम एक दो और कैटेगरी बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक कैटेगरी जो ऐड करना चाह रहे हैं वो टेस्ट के नाम से हम एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। आपने अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो है ना एक कैटेगरी जो है वो बना लेनी है। और इसके बाद आ जाती है सब कैटेगरी। तो ये सब कैटेगरी भी एक हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अगर कोई और बनाना चाहें तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो साथ जो है ना आपने ऐड कर देनी होती है दूसरी कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो इस तरह मैंने कैटेगरी उसके साथ अटैच कर दी है। और इसी तरह फिर हमने यूनिट्स हमारे पास होते हैं, मसलन कि जिस तरह पीसेस हो गए, कलर्स हो गए। तो इस तरह पहले हमारे पास जो है वो केजी हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पीसेस के नाम से एक यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं। इस तरह से यानी कि आपने अपने यहाँ पे यूनिट्स वगैरह सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, जो यानी कि आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग है। ये बेसिक सेटिंग्स थी। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ यानी कि कस्टमर यानी कि ऐड प्रोडक्ट के हवाले से, कस्टमर ऐड करने के हवाले से इन चीज़ों को जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।